हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज आपका मैथमेटिक्स का पेपर था 10th क्लास का, जो मेरे पास 822 ई है। मैं उसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन उसका राइट था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिंदु एक्स वाई और माइनस ब्रैकेट माइनस के एक्स कॉमा माइनस के वाई के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2√x² प्लस के y²। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, ऑप्शन नंबर सी आपका। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी 2q। यदि साइन a इंटू ए प्लस के b इज इक्वल टू 3√2 और कॉस a माइनस के b इज इक्वल टू √3/2, तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका बनेगा 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, यदि आपके इक्वेशन 2x² माइनस के 4x प्लस के k इज इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है, तो k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू होगी -12। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल 24 है, तो उनमें से एक नंबर यदि दूसरी संख्या की अगर डबल है तो वो डिजिट्स कौन कौन सी होंगी? तो यहाँ पर वेरी सिंपल है, तो पहली संख्या हो जाएगी आपकी 16 और सेकंड डिजिट हो जाएगी आपकी 8। क्वेश्चन नंबर 9, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का रेशियो 81:121 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा, तो देखो 81 का स्क्वायर और 121 का स्क्वायर 9:11। क्वेश्चन नंबर 10, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका √3/2a मात्रक। क्वेश्चन नंबर 11 आपका 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ऑप्शन नंबर बी 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आपका 12, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो एक चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, तो लंब भुजा की माप होगी 13 का बी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर की वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर बी 3/4AB स्क्वायर। 15 नंबर, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भार का योगफल होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 547.2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 आपका 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x की वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 7। द्विघात समीकरण x माइनस के 1/x इज इक्वल टू 1 का विविधीकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 5। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, तो यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका x² प्लस के x माइनस के 30 इज इक्वल टू 0, तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, तो 25.2 इसका राइट ऑप्शन होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बहुलक इज राइट। आपके अगले क्वेश्चंस है जो पार्ट बी है, तो पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वेरी सिंपल थे, यानी कि आपको सभी पार्ट को सॉल्व करना था। तो क्या बिंदुओं 2y और tan 3 के बीच की दूरी tan मात्रक है, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो x और 1/x का माध्य m है, तो x की पावर 3 और 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? यदि tan 2a पर इज इक्वल टू cot √a माइनस के 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का वैल्यू क्या होगी? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिएगा, वर्ग अंतराल अपॉन बारंबारता। ठीक है, दिया गया है कि HCF 255
867 इज इक्वल टू 11 हो तो एलसीएम 255867 की वैल्यू क्या होगी। प्रूव कीजिए कि √2 एक अपरिमेय डिजिट्स हैं। ये सभी वेरी इजी क्वेश्चंस थे जो आप आराम से करके गए हो, आपने प्रैक्टिस किया है तो अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 22 की 5 पार्ट्स को आपको सॉल्व करना था। निम्नलिखित टेबल से आपको बहुलक को ज्ञात करना है, तो बहुलक बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन खे है आपका, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिएगा। फिर इसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं को की 2/3 गुनी हो। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD AC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AB² = AC पॉइंट AD है। पुनित की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगुने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x माइनस के 1/x माइनस के 2 = 3, x = 0 2। दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 5/x माइनस के 1 + 1/y माइनस के 2 = 7/4, 6/x माइनस के 1 माइनस के 2/y माइनस के 2 = 1/2। 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जब सूर्य का उन्नयन कोण से हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री के हैं, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार वाली त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अगला पेपर आपका इंग्लिश के क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को देखें। मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश के सारे वीडियोस अब लेकर आऊँगा जब तक आपका पेपर होगा। प्रैक्टिस चल रही है, आप आइए और प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश के पेपर्स की, जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे कि हमने मैथ की कराई है वैसे ही हम इसकी भी कराएंगे, और बाकी के जो सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है, वो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में सब्सक्राइब करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बाय बाय।